कुछ छात्राओं के साथ होली खेलते दिखाया गया, साफ साफ उसको दिखाया जा रहा है और कुछ फोटो भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका लड़का अंदर कैसे होली खेल रहा है और उन छात्राओं के साथ उसको होली खेलने की परमिशन किसने दी। वो वार्डन है तो पूरी तरह जिम्मेदारी। ये गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। कुछ दिन पहले ये प्रकरण उठा था, इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक कमेटी भी बनाई है और उस कमेटी में उन्होंने जांच के लिए रखा है। शायद लोग बता रहे हैं अभी रिजल्ट नहीं आया है। मैं ये छात्र सभा की तरफ से जो इतने गंभीर आरोप हैं, कुछ ऐसे आरोप भी हैं जिनको मैं आपको बोल नहीं सकता और मैं उस पर नहीं सकता। मैंने आपको एक काफ़ियाँ फीस इसीलिए दे रखी है कि आप उन्हें दिखाइए कि किस तरह से उनके साथ जांच हो रही है। जो सबसे गंभीर आरोप है, अगर इस तरह की अगर उन पर आरोप उठ रहे हैं और लग रहे हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले वो अपने पद से इस्तीफा दें और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। मैं तो कहूँगा विश्वविद्यालय प्रशासन के अलावा भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी प्रशासन का कोई आदमी इस जांच में बैठे जो लड़कियों के साथ इतने गंभीर जो ये माहौल है, जो लड़कियां इतनी भयभीत हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम अपनी शिकायत भी कहीं नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने माँ बाप से भी नहीं कर सकते। माँ बाप ने हमें पढ़ने भेजा हुआ है। लड़कियों ने लिखा अगर हम वहाँ शिकायत करते हैं तो हमें पढ़ाई से वंचित कर दिया जाएगा। हम अगर बीसी से कहते हैं, उन्होंने बाकायदे डिटेल में दिया है कि उन्होंने रिटर्न में जो उनको भेजा है उसकी डिटेल भी दे रखी है, डिटेल भी दी हुई है। तो अगर वो डिटेल जाने के बाद भी डीसी महोदय ने उस पर कार्रवाई नहीं की तो उन पर भी गंभीर आरोप है और वार्डन पर गंभीर आरोप है कि वो अपने पुत्र को ले जाकर तो हॉस्टल में इस तरह की सुविधाएं बनाए। मतलब ये कहा जा सकता है कि पूरा एक चैन है, पूरी चैन बनी हुई है। लगातार सिलसिलेवार जो घटनाक्रम है, उन्होंने पूरा एक घटना को उसमें दिखाया है कि किस तरह वित्तीय नेताएं करती हैं, किस तरह मेस का जो पैसा है वो खाती रहती हैं। उन्होंने दो मेसें खुलवा रखी हैं, कुछ फर्जी कर्मचारियों के साइन करा के उनका पैसा उठाती रहती हैं। उन्होंने सिलसिलेवार सारी घटनाओं को भी देखा। उन्होंने अपने लेटर में एक जगह नवनीत सिकेरा जी का भी जिक्र किया है कि जब उन्होंने वहाँ कार्यक्रम किया और ये बताया कि आप किसी भी समस्या को टाले मत, उसको आगे मत बढ़ाइए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, तो उन्होंने प्रेरित होकर इस तमाम इस तरह का लेटर डीसी महोदय को भी भेजा गया। उन्हें भी पीडी दी गई है और मीडिया में उसका उल्लेख भी हुआ था कि उन्हें भी ये पीडी इस तरह की पेनड्राइव और ये साक्ष्य मिले, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा और ये समाजवादी छात्र सभा से जो उन्होंने विश्वास जताया है, उन्होंने जो समाजवादी छात्र सभा का विश्वास जताया है और उन्होंने इस पर लिख के भेजा है कि हमें आपसे ही उम्मीद है, तो समाजवादी छात्र सभा लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्राओं के साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है। कंधे से कंधा मिलाकर उनके हितों की लड़ाई के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। हाँ, अभी उसके लिए सारी प्रक्रियाएं हम उसको लेकर डीएम साहब के साथ जाएंगे, उसको लेकर राज्यपाल के महोदय के पास जाएंगे, उसको लेकर हम मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे और जो भी न्यायिक प्रक्रिया उसके लिए भी हम जाने का प्रयास करेंगे। जब तक नहीं हटाए जाएंगे तब तक विश्वविद्यालय चलने नहीं। ये जो परीक्षाएं भी हों, कोई भी कल कोई परीक्षा कोई कार्य नहीं हो, जब तक वो हटा दी जाए उसके बाद वो अपने उनके पद से उनको मुक्त करके एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के जाकर अगर वो दोषी नहीं है तो लेटर उनको बना दिया जाए। लेकिन अगर जब तक वो हटाई नहीं जाएंगे तो कल से विश्वविद्यालय चलने हम लोग कोई भी जांच जब तक पद पे रहते हुए नहीं है। आप लोग इसे बैठे